के लिए जा रहे हैं, नहीं पता है कि ये कौन है। संत समझ करके आज विश्वामित्र से महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, हे महाराज मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? हे महात्मा जी, हाँ। मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ कुंजी और लगाम है। तुम ऐसा करो महाराज, हाँ। कुंजी लगाम को संकल्प में कर दो। महाराज अगर ऐसी बात है, कुंजी लगाम हम संकल्प में कर रहे हैं, हाँ। लेकिन संकल्प की पढ़ाई अचना कितनी होगी? कचना होगी 40 बार सोना। हे महाराज, हाँ। अगर ऐसी बात है तो हम चल रहे हैं महलों में, हाँ। और तुम्हारा जो भी कुछ बनेगा, हाँ। हम आपका जो भी मांगना चाहो, सोना चांदी वस्त्र आभूषण, हम आपको महलों में दे देंगे। ठीक है महाराज। महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के आज विश्वामित्र जी के साथ में महलों में आते हैं। और हरिश्चंद्र ने मंत्री को इशारा किया है, महाराज हरिश्चंद्र आज इशारा करते हैं कोषाध्यक्ष को, हे कोषाध्यक्ष, कि राजा खजांची पुलिमा मेरी आज्ञा दई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काए के और फिर कह दई बात ठिकाने। महाराज हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया, भाई इधर आओ, महात्मा जी आए हैं, इन्हें ले जाओ, 60 भार सोना दे दो। जो ये इशारा किया महाराज हरिश्चंद्र से, विश्वामित्र बोले, राजन एक बात समझने की कोशिश करो, कुंडी और लगाम पहले ही संकल्प में छोड़ चुके हो, राज्य मेरा हो चुका है, सब मेरा हो चुका, तुम्हारा कुछ नहीं है। सुनो, ये तेरा नौकर रहा नहीं, तुम जिस पर हुक्म चला जवाब दिया है विश्वामित्र ने। महाराज हरिश्चंद्र पागल हो गए, अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, कुंजी लगाम पहले ही संकल्प में दे चुके हो, अब सोना लाने की बात करते हो। तुम्हें नहीं पता ये नौकर हमारा है, सारा राज्य हमारा है, 60 भार सोना कहां से दोगे भाई? जो ये शब्द सुने मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, बैरो पेड़ बमहुर के आम कहां से खाए। कहा है विश्वामित्र ने, बिना सोचे समझे काम करता है वो यूं ही पछताता है। 60 भार सोना कहां से दोगे? अरे हमसे मना कर दो, चले जाएंगे, कहीं और मांगेंगे जाकर के। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, सूर पूरब से पश्चिम में उग सकता है, गंगा का पानी सूख सकता है,
लेकिन ये हरिश्चंद्र कभी अपनी बात से मुकर नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो महाराज मैं बिक जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को बेच दूंगा, अपने बच्चे को बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा ऋण उऋण जरूर करूंगा। धन्य है महाराज जो आज राज जाने का तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। सोच रहे हैं अगर मैंने तनिक भी झूठ बोल दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, एक बार तो माफ कर दिया, लेकिन अब की बार माफी नहीं दी जाएगी, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। लोग कह करके मुकर जाते हैं कि फलाना काम कर देंगे, फलानी चीज दे देंगे, लेकिन समय आने पर ढूंढे ही नहीं मिलते हैं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, महाराज अगर कोई ऐसा बाजार हो जिस बाजार में इंसान बिकने के लिए जाते हो, जो हमारी अयोध्या से अलग हो। जवाब दिया, काशी नगरी है, भगवान भोले बाबा की त्रिशूल की नोक के ऊपर बसाई हुई है, चलो मैं तुम्हें बेच देंगे। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, हम अपनी पत्नी से सलाह ले लें, बच्चे से सलाह ले लें। महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, अगर तुम्हारी पत्नी बिकने को तैयार हो जाए तो लौट के आना, अगर तुम्हारी पत्नी तैयार ना हो तो लौट करके मत आना, मैं चला जाऊंगा, मैं समझ लूंगा कि तुम्हारी पत्नी बिकने को तैयार नहीं है। कहने लगे, महाराज हमारी पत्नी उन पत्नियों में से नहीं है जो मना कर देगी। महाराज हरिश्चंद्र आज सर का मुकुट उतार करके रखते हैं माताओं, आज राज सिंहासन को छोड़ करके महलों के लिए चले हैं। महारानी तारा ने जिस समय अपने पति को आता हुआ देखा, रोज हमेशा खुश होकर के महलों में आते थे, लेकिन उस दिन महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अश्रु की धारा बहती हुई, गालों पर लकीर बनाती हुई जमीन में टप टप करके आंसू टपक रहे हैं, जमीन में समा रहे हैं। रानी तारा ने अपने पति के चेहरे की तरफ देखा, समझ गई आज कुछ जरूर हमारे पति परमेश्वर के ऊपर संकट आया है। हाथ पकड़ करके बैठा लिया, पानी लेकर के आई। महारानी तारा पर रहा नहीं गया, हे बहनाओ प्रश्न कर दिया। महाराज रोज जब आते थे तो बड़े खुश होकर के आते थे, आज बात क्या है, क्या बात है? कोई तुमसे भूल हो गई या कोई याचक तुम्हारे यहां से भूखा चला गया? जवाब दिया, रानी न कोई भूखा गया, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल ये हो गई कि सूकर को मारने के लिए गए, एक संत ने हमसे तिरवाचा भरवा के कुंजी लगाम संकल्प में छुड़वा ली, सारा राज ले लिया। राज जाने का कष्ट हमें नहीं है, कष्ट ये है कि हम ऋणी हो गए। क्या? महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी तारा आज सबसे बड़ी भूल हुई है, क्योंकि बात में फंस जाना सबसे लंबी हार होती है और बात से निकल जाना सबसे लंबी जीत होती है। बोले हैं महाराज, हारे गए तेरा बाचा वीरनिया, भद्रे हारे गए तेरा बाचा भी प्यारी हारी, और छूटेंगे मेरे सब परिवारी।
अंत इस बात का है भद्रे, राज्य चला गया कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तो ये है कि परिवार को छोड़ करके बिकने के लिए काशी नगरी में चलना पड़ेगा। अरे उन बात कही है ये कन्यारी, अरे न्यारी न्यारी न्यारी, काशी में बिकी वे चलियो सुतना। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी हम रेडी हो चुके हैं, 60 भार सोना हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है कर्ज के रूप में, क्या आप हमारा थोड़ा सा साथ देंगे? रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज तुम ये बात कर रहे हो साथ देने की? हे महाराज, पत्नी वही होती है कि पति के दिल को भाए, सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए या भागिन वही है। पति के दिल को भाए, सुहागिन वही है। जवाब दिया महाराज।